ये हैं। चल ठीक। नमस्कार दोस्तों, तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन सिलेक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास कुमार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के महत्वपूर्ण न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस। ठीक है, और ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो, आप इसे देखकर बता सकते हैं कि इस टाइप के आपको और सेशन चाहिए कि नहीं। यदि आप इस टाइप के और सेशन के इच्छुक हैं तो हम ला सकते हैं। देखो, अभी ऑफलाइन बैच में क्या होता है कि एसएससी की कक्षाएं शुरू हो गई, तो उसमें एक इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में एक कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होता है। नॉट फॉर द ओनली कॉम्प्रीहेंशन, द न्यूज़पेपर रीडिंग इज आल्सो इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश वेल। तो यदि आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझना भी चाहते हैं तो आपको जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो करनी ही चाहिए। और अधिक से अधिक, मतलब कि अधिक से अधिक कहने का आपको लगभग रोज़ाना एक आर्टिकल तो पढ़ना ही चाहिए। हमने यहाँ पे आज हम न्यूज़पेपर रीडिंग में 1 घंटे या जितने, जब हमको लगे कि हाँ हमने जितने हमको आर्टिकल डिस्कस करने थे उतने हम कर चुके हैं, तो उसके बाद हम इस डिस्कशन को रोक देंगे और फिर वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख के हमें सजेशन दे सकते हैं कि इस क्लास को और इफ़ेक्टिव और इंटरेक्टिव कैसे बनाया जाए। करने के लिए तो देखो, मैं ये सब पीपीटी में लाके आपको करा सकता था, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, तो इसके ज़रिए से आप बता सकते हैं हमें कि हम इस चीज़ को कैसे आगे मतलब कि बढ़ाएं और किस तरीके से आपको यूज कर पाएँ, इंग्लिश समझने में यूज कर पाएँ। देखो, इंग्लिश आपको सीखना है, जो बच्चे यहाँ आते हैं या आना चाहते हैं उसके लिए हम कह रहे हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है, आपके लिए ये करनी ही पड़ेगी। और यदि आपके पास इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक्सेस ना हो, उसकी व्यवस्था भी हम बताएंगे सेशन के बीच में या सेशन के एंड में, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अब सीधी सी बात है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर लगभग 1 से 2 आर्टिकल पोस्ट कर दिया करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर के 1 से 2 आर्टिकल पोस्ट कर दिया करेंगे। अभी बीच में शायद हमने पोस्ट करना बंद कर दी है, शायद की है, यानी कि मुझे मालूम नहीं, मैं देख के बताऊंगा। तो आप यदि उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो मैं 1 या 2 आर्टिकल, देखो पूरा न्यूज़पेपर देना गलत बात होगी, बिल्कुल भी गलत बात होगी, ये मैंने बता दिया। इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। यदि आपको कहीं से मिल रहे हैं अच्छी बात है, आप उसका लाभ लीजिए, पर मेरे एंड से मैं इस तरीके की आपकी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। मैं 1 से 2 आर्टिकल, जो आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस किया करेंगे वो आर्टिकल वहाँ पोस्ट कर दिया करूँगा। तो आप उसे जिस तरीके से यहाँ हम पढ़ते हैं बिल्कुल थोरोली जाके उस तरीके को पढ़ के दोबारा से रीडिंग कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, आप इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, बेनिफिट क्या होगा। एक तो आपके जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट हो, 1 मिनट ज़रा मैं पेन ले लूँ, एक कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होता है, वो आपका एसएससी हो या बैंक हो, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट आता है जो लगभग आपका इंग्लिश सेक्शन का लगभग 60 to 70% पार्ट होता है वो कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपका देखो क्लोज टेस्ट होता है, पैसेज होते हैं, 1 से 2 पैसेज भी आ सकते हैं। प्री या टायर 1 आप दे रहे हैं तो उसमें 1 पैसेज आएगा, 1 क्लोज टेस्ट आएगा, पैरा जंबल आ सकते हैं, पैरा जंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें आपको इंग्लिश की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यदि आप उसको रीड कर पाते हैं जल्दी से, देखो टाइम अपने पास परीक्षा में टाइम होता है कम, समझ रहे बात को हैं। अब नहीं करने के लिए तो क्या, हम बैठे पढ़ने को अखबार तो लगभग एक दिन में तो हम पूरा अखबार पढ़ भी सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं जो चीज़ें हमें ज़रूरत है। लेकिन जो परीक्षा में एक पैराग्राफ होता है लगभग 400 से 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होता है, थोड़ा और कम कर लो यदि आप ऐसा नहीं समझ पा रहे तो लगभग मान के चलिए एक पैराग्राफ होगा, उसको पढ़ के आपको 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो उसके लिए, और वो मैं अपनी बात बताऊं, जब शुरुआत में मैंने तैयारी करना शुरू की तो इंग्लिश सर से जाती थी, वो तो अभी भी जाती है, ज़्यादातर पार्ट है जो इंग्लिश का, इंग्लिश को मतलब कि समझ पाना बात अलग होती है और उसे हल कर पाना बात अलग होती है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये आपके लिए एक इस टाइप का सेशन शुरू किया गया है, तो इसका आप एडवांटेज लीजिए और मुझे सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हम इसके और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए जो वोकेबलरी होती है, देखो हाँ, वोकेबलरी आपकी एसएससी में एक पार्ट होती है, लगभग 8 से 10 नंबर की वोकेबलरी आती है।
50 नंबर का क्वेश्चन होता है, लगभग टू सिनोनिम, एक एंटोनिम इस टाइप की, या टू एंटोनिम, एक सिनोनिम इस टाइप के क्वेश्चन आता है, और लगभग शायद 2 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, शायद आ सकते हैं 1 या 2 इस टाइप के क्वेश्चन। 8 से 10 नंबर की वोकेबलरी आती है, और कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपकी वोकेबलरी भी इस वाली सेक्शन से कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरुआत करें हम पढ़ना, तो प्रॉपर तरीके से समझें वर्ड टू वर्ड। तो शायद आज ना पढ़ पाएँ, क्योंकि जो पीपीटी में बनाऊं उस पर वर्ड टू वर्ड पढ़ना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, समझ पा रहे बात को नहीं? हम कौन सी न्यूज़ पढ़ेंगे? पहले तो ये वाली न्यूज़ पढ़ेंगे, ये वाली सर्विस रूल आउट रोल बैक ऑफ अग्निपथ रिवील हायरिंग प्लान। ठीक है, और एक ये वाली इसका ओवरव्यू लेंगे हम, इस वाली ये वाली न्यूज़ है जिसका ओवरव्यू लेंगे, ये थोड़ा हम पढ़ेंगे। अग्निपथ है जो स्कीम आई है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी आपको, और आपने बहुत से सारे मतलब कि न्यूज़ पढ़ते होंगे, देखते होंगे। यदि आप क्या कहते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हैं, आप एक एस्पायरेंट है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट है, तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ना आपको आता ही होगा, और पढ़ने के आप शौकीन भी होंगे, और आपको पढ़ना भी चाहिए। तो इस तरह की न्यूज़ से आप वाकिफ़ होंगे अच्छी तरीके से कि अग्निपथ स्कीम का किस तरीके से विरोध हो रहा है, ये कब रोल आउट हुई, ये किस तरीके से उसमें काम चल रहा है, तो उसके बारे में हम ओवरव्यू लेंगे। इससे पहले जब ये इस टाइप की स्कीम आई तो सॉरी 1 मिनट हाँ, तो मेरा मन था कि इस पे वीडियो बनाया जाए, पर मैंने नहीं बनाए। वो कुछ हो सकता है आज आप शायद उसको जान जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। चलो ठीक है, पढ़ें। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो क्या है, इंडिया गिव्स इमरजेंसी वीज़ा फॉर 111 अफ़गान हिंदू सिख। इंडिया ने जो अफ़गानिस्तान में 111 अफ़गान हिंदू सिख्स हैं उनको वीज़ा दे दिया है। तो क्यों दे दिया है, ओवरव्यू लेंगे हम सीधे इसका। देखो, काबुल में एक गुरुद्वारा था, काबुल के गुरुद्वारा में ISIS खुरासान एक वहाँ पे संगठन है, उसने उस गुरुद्वारे में अटैक कर दिया। कहना क्या है उनका, ये क्यों अटैक किया है, तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बताया कि भारत में, अब देखो अफ़गानिस्तान के लोग अफ़गानिस्तान के लोगों को ही मार रहे हैं। अब मैं ज़्यादा कुछ इसमें कहना नहीं चाहूँगा, चीज़ें बिगड़ ना जाएँ, पॉलिटिसाइज ना हो जाएं ये चीज़ें, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ वहाँ के ISI है जो उसने गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया है। तो भारत सरकार ने आनन फानन में जल्दीबाजी में 1 से 11 लोगों को जो हिंदू सिख थे उनको इमरजेंसी वीज़ा दे दिया है। और इससे ये वीज़ा उन्होंने इससे पहले अप्लाई कर रखा था। कब किया था, देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ज़रा, ये ऑल हैड अप्लाइड सितंबर 2021 में किया था, पर जब अटैक हुआ है उस पे गुरुद्वारे पे 2 लोगों की जिसमें जान गई है, उसके बाद ये वीज़ा दिया है। ठीक है, और क्यों अटैक हुआ है हमने ये भी बता दिया। कहते हैं कि यहाँ के जो BJP की स्पोक पर्सन थी नुपुर शर्मा, उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के खिलाफ मतलब के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी थी, उसके कुछ स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट को ना मैंने सुना, शायद आपने सुना हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने TV देखना तो बहुत पहले ही बंद कर दिया था। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट मैंने नहीं सुनी भाई। कुछ होगी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, आज तक मुझे पता नहीं चला कौन सी है, ना मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च की। बस इतना देखा है कि हाँ इससे बवाल उत्पन्न हुआ है, और इस ऐसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इस टाइप के रिएक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली न्यूज़ का ओवरव्यू हमने ले लिया है। आप यदि पढ़ना चाहें तो मैं इसे जूम करूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी, और कुछ नहीं कह सकता हूँ इसके बारे में मैं, और ज़्यादा कहना अच्छी बात नहीं होगी। देखो अभी हमने कलम पकड़ी है हाथ में, बोर्ड पे पहुँचे ही हैं, तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आना, हम तो ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी में आ ही ना भाई कभी। ठीक है, तो चलें अब देखो ये वाली न्यूज़ पे हम जाते हैं। अग्निपथ स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम, देखो भाई यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला हूँ, आप ऑफेंड मत हो जाना कि आपने इनकी शक्लों पे क्या बना दिया, सॉरी माफ़ करना। अब लिखने के लिए और एक्स्ट्रा पेज मेरे पास है नहीं, तो यहाँ लिखूँगा। तो अग्निपथ स्कीम आपकी आई थी जो, ठीक है, अग्निपथ को AG लिख दूँगी, स्कीम आई थी। इसके मतलब कि अच्छी स्कीम थी या बुरी स्कीम थी उस पर तो मैं थोड़ा कमेंट नहीं करूँगा, चल रही है स्कीम। उसके बारे में क्या हुआ, सैटरडे को जो ट्राई सर्विसेज हैं हमारी, जो आर्म फोर्सेस हैं, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स,
एयरफोर्स। ठीक है, तो इन्होंने साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया कि जो अग्निपथ स्कीम द्वारा जो अग्निवीरों की नियुक्ति होने वाली है उसको हम बंद नहीं करने वाले हैं। और उन्होंने हिदायत दी है कि जो एस्पायरेंट हैं इस पे मतलब कि अग्निवीर बनना चाहते हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, वो इस तरीके के वेंडलिज्म मत करें, ना करें, उनको इस टाइप के प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेना चाहिए हैं। और मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड यहाँ करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, बिल्कुल भी ऐड करना नहीं चाहूँगा। और मैं अपने विचार यहाँ रखूँ तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, जो हमारे ये लोग कह गए उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि हम ये स्कीम को वापस नहीं लेंगे और इन लोगों ने अपने जो हायरिंग करेंगे, ये हायरिंग बोले तो रिक्रूटमेंट करेंगे, हायरिंग कहना थोड़ा अलग हो जाएगा, रिक्रूटमेंट करेंगे, उसके बारे में उन्होंने अपना प्लान डिस्कस किया है। तो चलो पढ़ते हैं आगे क्या क्या लिखा है। अग्निपथ स्कीम में क्या क्या था वो तो आप जान गए होंगे कि 4 साल की, देखो 4 साल की एक सर्विस थी जिसमें 45,000 लगभग 45,000 अग्निवीरों का नियुक्ति होनी थी, हैं, ईयर बेसिस पे होनी थी। फिर इसमें क्या था कि 25% लोगों को मतलब कि परमानेंट उसमें मिल सकते हैं। 4 साल बाद इनको कुछ लमसम अमाउंट, देखो आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी के कुछ इंक्रीमेंट मतलब कि लगभग 30% आपकी सैलरी का जमा होगा और इतना ही कंट्रीब्यूशन आपकी गवर्नमेंट इसमें करने वाली थी, गवर्नमेंट करेगी इसका। और एक 4 साल बाद लगभग एक लमसम अमाउंट लगभग 20 लाख के लगभग अमाउंट आपको मिलने वाला था। तो मुख्य समस्या क्या था कि हम 4 साल बाद करेंगे क्या, 4 साल बाद तो हम मतलब कि जब 4 साल ख़त्म हो जाएंगे तो 4 साल बाद हमारे भविष्य का होगा क्या। चलो अच्छी बात थी ये। तो इसको सुधार के लिए हमारे रक्षा मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने उस दिन सर्कुलर इशू किया और उसके बारे में बताया कि हम लोग इसको किस तरीके से डील करने वाले हैं। 10% का रिजर्वेशन भी मिल गया, रक्षा मंत्रालय में भी 10% का रिजर्वेशन मिल चुका है। और इन्होंने बताया है कि इसी ट्रेनिंग के दौरान, इस 4 साल के दौरान आप अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हो। और जो मतलब कि और भी बहुत सारे से इंसेंटिव दिए गए हैं और बाकी हम इसमें जो दिया है उसके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपको लिखा लिखाया दिखाई पड़ रहा, समझ में आ रहा, समझ में मतलब कि जो ये लिखा, देखो जैसे लिखा है एस्पायरेंट शुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट, ये आपको समझ में आ रहा। मैं इसको थोड़ा और जूम करना चाहूँगा। ठीक, इतना तो दिख रहा होगा ना। अब बढ़े हम, तो इनका कहना कहा एस्पायरेंट शुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का एस्पायरेंट को पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो टर्मिंग अग्निपथ द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द आर्मी यंगर। देखो इसे पढ़ाने का एक चीज़ और है कि इसमें जो चीज़ें हैं किस पर्पज़ से ये स्कीम लाई गई थी उसमें ये इंक्लूड है, तो वो जानना ज़रूरी है। और विरोध करना बात अलग है, बिल्कुल अधिकार है आपका, हमारा, सबका है, विरोध करिए, लेकिन जो पर्पज़ है थोड़ा उसको ध्यान में रखिए। और जिस टाइप का विरोध हुआ है वो तो भाई देखते भी नहीं बनता। अब ये छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ पसंद थोड़ी आती है यार, मुझे तो बिल्कुल नहीं आई। अब आप क्या सोचते हैं ये नहीं, मैं और ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। टर्मिंग अग्निपथ द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेट टू मेक द आर्मी यंगर, आर्मी की जो एवरेज एज है वो थोड़ी अधिक है, लगभग 30 साल की एवरेज एज है। एवरेज एज तो आप जानते होंगे, उसको थोड़ा कम करने के लिए आर्मी को यंगर करने के लिए, जो हम जानते हैं कि अपना भारत एक सबसे युवा देश है भारत, ठीक है, लेकिन आज के 10 साल बाद या 20 साल बाद शायद युवा ना रहे। ठीक है, अब इसके बहुत से कारण हैं, तो हम अपनी आर्मी को यंगर करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिससे आर्मी की इफ़िशियंसी बढ़े। हाँ, एक इफ़िशियंसी पे भी सवाल उठाया था किसी ने कहा, कई लोगों ने भी उठाया था कि इससे जो आर्मी की इफ़िशियंसी है वो मतलब कि कम हो सकती है और प्राइवेसी ब्रेक हो सकती है, तमाम इशू है, उस पर बात हो सकती है, कर सकते हैं। पर इस टाइप का जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके समर्थन में नहीं आना चाहिए। यदि आप करते, मेरी बात मानो तो इस टाइप के प्रोटेस्ट में नहीं आना चाहिए। और बात करने के, ईमेल करने के, पत्र लिखने के बहुत सारे उपचार हैं, उपाय हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे चलो हटाओ, ज़्यादा नहीं। टर्मिंग अग्निपथ द ओनली, हाँ ठीक है, संडे को बताया रोल आउट, उन्होंने क्या बताया, ऑन संडे को रोल आउट। उन्होंने रोल आउट मतलब होता है कि कोई चीज़ ख़त्म कर देना, रोल आउट मतलब कि समाप्त कर देना, रूल आउट कर दिया है एनी रोल बैक ऑफ द स्कीम। जो रोल बैक मतलब होता है स्कीम को वापस लेने के लिए जो काया से लगाई जा रही थी उसको ख़त्म कर दिया कि भाई ऐसा हम नहीं करने वाले। और कहा है एंड सेड दोज
अप्लाइंग फॉर इट, जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, शुड गिव एन अंडरटेकिंग, वो ध्यान में रखें, डेट दे डिड नॉट टेक पार्ट इन द प्रोटेस्ट डेट ब्रोक आउट आफ्टर दिस अनाउंसमेंट, जो इसके अनाउंसमेंट के बाद जो ब्रोक आउट हुए हैं वो इस टाइप के प्रोटेस्ट में भाग ना लें। ठीक है। द थ्री सर्विसेज अनाउंस द रिक्वायरमेंट शेड्यूल फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर विद टर्मिंग सेट ऑफ द कमेंस बाई 2020 2022 के ख़त्म होने तक हम इनका रिक्वायरमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है। देयर इज नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन, यहाँ पर इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता का कोई स्थान नहीं है। इन द आर्म फोर्सेज, नो स्पेस फॉर एरोजन एंड वेंडलिज्म, एरोजन मीन्स होता है कुछ चीज़ तबाह कर देना, सेट फायर ऑन अदर प्रॉपर्टी या ऑन प्रॉपर्टी, किसी चीज़ की प्रॉपर्टी में आग लगा देना, ये एरोजन कहलाता है। ठीक है। और वेंडलिज्म, तो यहाँ पर इस वाली में एरोजन और वेंडलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। एवरी इंडिविजुअल हु एस्पायर टू ज्वाइन, एक मिनट में इसे हटा के हाईलाइटर लूँ, इससे थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा ना, इससे क्या हो रहा है, हाईलाइटर ठीक रहेगा। ठीक है। ये हमने पढ़ी है। देयर इज नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन इन द आर्म फोर्सेस, नो स्पेस फॉर एरोजन एंड वेंडलिज्म। Every individual who aspire to join Agnipath has to give an undertaking and plead that they have not take part in any protest or erosion। तो उनका कहने का मतलब है कि who aspire मतलब होता है जो इसे इसमें ज्वाइन करना चाहता है, aspirant aspire to join, जो इसे ज्वाइन करना चाहता है अग्निपथ स्कीम को, हैज़ टू बी गिवन अंडरटेकिंग, वो अपने ध्यान में एक चीज़ बात रखे। अंडरटेकिंग मतलब होता है अपने आप में समझे सोचे एक चीज़, अब कहते हैं ना एक बात ध्यान में रख लो, चाहे आप इसे वार्निंग की तरह से समझ लो या कुछ और भी। गिव एन अंडरटेकिंग एंड प्लीज, एक प्रण ले, डेट दे हैव नॉट टेकन पार्ट इन एनी प्रोटेस्ट, इस टाइप के प्रोटेस्ट में वो भाग ना ले, और एरोजन इस आगजनी में भी भाग ना ले। देयर विल बी नो पुलिस वेरिफिकेशन आफ्टर डेट, देयर विल बी पुलिस वेरिफिकेशन आफ्टर डेट, पुलिस वेरिफिकेशन होगा इसके बाद होगा। नो वन कैन कम इन टू द आर्म फोर्सेज विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन, वो कहना आर्म फोर्सेस में देखो, नो वन कैन कम इन टू द आर्म फोर्सेज विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के बिना कोई भी हमारे मतलब कि आर्म फोर्सेस में नहीं आ सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर सेड, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं अनिल पुरी और वही आपके डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी हैं किसके, मिलिट्री अफेयर के। उन्होंने क्या कहा है, ट्राई सर्विस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उनसे दूसरी मुलाकात के बाद क्या हुआ है, ये दूसरी मुलाकात हुई है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें क्या बोला है इन्होंने, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव डे, लगातार दूसरे दिन जो मुलाकात हुई है उनमें बोला है, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने क्या कहा, सेड एफर्ट टू ब्रिंग डाउन द एवरेज एज ऑफ आर्म फोर्सेज स्टार्टेड 3 डिकेड एगो, मतलब कि कहने का मतलब है कि आर्म फोर्सेस की जो एवरेज एज है उसको कम करने के लिए ये वाली प्रक्रिया 3 डिकेड पहले ही शुरू हो चुकी थी, 3 डिकेड में 3 दशक पहले हो चुकी थी। द कारगिल रिव्यू कमेटी, जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी, इसने रीइटरेट मतलब कि दोबारा, हैड रीइटरेट मीन्स होता है किसी चीज़ को दोबारा कहना, रीइटरेट द नीड फॉर रिडक्शन इन एज, उन्होंने रिडक्शन और एज में रिडक्शन की बात की, रिडक्शन मतलब कि एज को थोड़ा कम करने की बात की। कम करने का मतलब ये नहीं कि यदि अभी आप की जैसे एक क्राइटेरिया है, जैसे अग्निवीर को मान लें 17.5 से 21 साल उम्र थी, अब 23 साल कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 17 से 21 साल की भर्ती हो रही है तो हम 17 से 19 साल कर दें, मतलब ये नहीं है एज रिडक्शन का। एज रिडक्शन का मतलब कि ओवरऑल जो हमारी एवरेज एज है आर्मी की उसमें रिडक्शन है। यदि हमारी आर्मी में 17 से 21 साल या 25 साल के बीच के युवा हैं जो अधिक से अधिक भर्ती हों, तो हमारी आर्मी की एज है वो जो अभी 30 है उससे थोड़ी कम आ सकती है। एवरेज निकालना आप जानते ही हैं, ठीक है, जानते हैं ना एवरेज निकालना। एवरेज क्या होती है, मतलब यदि 2 संख्याएं लें, एक छोटी है एक बड़ी, तो एवरेज होता क्या, छोटी और बड़ी के बीच में होता है। यदि हम बिलात की संख्याएं लें तो जिसका पलड़ा भारी होगा उसके तरफ वो एवरेज शिफ्ट करता चला जाएगा, ठीक है। वो देखो इसमें मैंने गणित भी बता दी है आपको, देखो बट इट डिड नॉट कम अबाउट, लेकिन ये नहीं हो पाया, ये उन्होंने कहा
विथ अग्निपथ स्कीम के साथ ही सेड, उन्होंने कहा द एवरेज एज विल कम डाउन, एवरेज एज विल कम डाउन मतलब कि आ सकती है, आएगी कहाँ से, 32 से 26 हो जाएगी। अभी जो 32 साल है एवरेज एज वो 32 से 26 हो जाएगी। इन लाइन, सॉरी एक मिनट, ये देखो, अरे आ गया, इन लाइन विद द एज प्रोफाइल ऑफ मेजर आर्मी वर्ल्ड वाइड, तो मतलब कि जिस तरीके से मेजर आर्मी है वर्ल्ड वाइड में, उनकी तरीके से ये काम करना चाहते हैं। स्ट्रेसिंग डेट फ्यूचर वार विल बी टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड हैंस आ यंगर प्रोफाइल इज रिक्वायर्ड, मतलब कि जो फ्यूचर की वॉर होगी, एक तो वॉर ना हो तो अच्छी बात है, वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन होगी, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा लड़ी जाएंगी। अब सैनिकों की मतलब की भागीदारी कम होगी, और जो इक्विपमेंट हैं हमारे, जो मिसाइल वगैरह हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एयरक्राफ्ट हैं, इस टाइप के रॉकेट हैं, टैंक हैं, इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ड्रोन वगैरह है, और एक साइबर वॉरफेयर है, इस टाइप की वॉर ज़्यादा हो सकती है, टेक्नोलॉजी वॉर हो सकती है। एंड हैंस यंगर, तो इसके लिए क्या होगा कि यंगर प्रोफाइल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मिस्टर पुरी ने कहा है कि देयर हैड बीन नो अपॉर्चुनिटी, देयर हैड बीन नो, पहले मतलब कि इन द पास्ट 30 ईयर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी टू अंडरटेक लेने की दिस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म, इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म को लेने के मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। लेकिन क्या कह रहा है, नथिंग दैट रिक्वायरमेंट वाज नॉट हेल्ड फॉर 2 ईयर्स, मतलब कि कोई भी रिक्वायरमेंट 2 साल से हुई नहीं है। तो अब हर साल से मतलब कि रिक्वायरमेंट होती है, तो नए लड़के आते हैं, तो आर्मी की एज है, एवरेज एज है, वो मेंटेन बनी रहती है। लेकिन 2 साल से कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, और आर्मी की एज लगातार हम तो बढ़ते ही जाएंगे। आज हम 20 साल के हैं, हम 22 साल के हैं, अगली साल 23 के हो जाएंगे, अगली साल 24 के हो जाएंगे। इसी तरह जो आर्मी की एज है वो लगातार बढ़ती रही, और 2 साल से कोई रिक्वायरमेंट हुई नहीं है। तो उससे क्या है, काय की वजह से नहीं, ये भी बताया, पेंडेमिक की वजह से नहीं हुई है। ही सेड गॉड एंड नेचर, गॉड भगवान, प्रकृति और नेचर ने हमें गेव दिस अपॉर्चुनिटी, यह मौका दिया है, टू बुल्ड अ यंगर आर्मी, हमें यंगर आर्मी मतलब कि बिल्ड करने का एक मौका दिया है। द फोर्सेस, टाइम ज़्यादा हो रहा है, अभी तो मुझे बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करने हैं इसी तरीके से, चलो देखते हैं। द फोर्सेस हैड बीन वेटिंग सिंस 1984 से जो फोर्सेस है वो इंतज़ार कर रही है, काय का इंतज़ार कर रही है। द एज प्रोफाइल का, ही सेड, उन्होंने कहा। ऑन अग्निवीर में क्या बताया, ही सेड, उन्होंने कहा, देयर अलाउंस वुड बी द सेम, जो अलाउंस मिलेंगे उनको वो सेम होंगे एट द रेगुलर सोल्जर, जो रेगुलर सोल्जर को मिलते हैं, ठीक है। देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर कोई भी भेदभाव का नहीं है। ये IAF का शेड्यूल के बारे में बात की है, इस पर थोड़ा कम बात करेंगे। मतलब कि IAF इंडियन एयर फोर्सेस ने बताया कि हम 24 जुलाई से एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, और 24 जून को ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा ये जो एनरोलमेंट शुरू हो जाएंगे, ये बताया है, ठीक है। और कंटिन्यू 10 पेज पे है, इसको ज़्यादा वो मत लो। और थोड़ा और हम देखते हैं इसमें क्या है, ये एक मिनट, हाँ, ये कॉल फॉर भारत बंद टुडे, मतलब कि भारत बंद है, इसी के विरोध में। ये कौन सा संगठन है भाई, ये कौन सा संगठन है, ये भारत है, भारत में सबको आज़ादी है विरोध करने का, इन्होंने भारत बंद के आह्वान किया है। चलो कोई बात नहीं है, जिसने किया है भाई अब पता नहीं। डिस्टिंक्ट रैंक फॉर अग्निवीरों के लिए बहुत मतलब कि डिस्टिंक्ट रैंक मतलब अलग अलग रैंक पर इनकी भर्ती होंगी उनकी एबिलिटी के आधार पर, ठीक है। इतना हमारा ये कहना था। और आगे पेज नंबर 10 पर इसके बारे में और लिखा है, और उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी और देखते हैं और क्या है इसमें। देखो एक ये है, बर्ड हिट सेट स्पाइसजेट प्लेन इंजन अवलेज, मतलब कि कहने का मतलब है कि चिड़िया की टक्कर लग गई है स्पाइसजेट के प्लेन में, तो उसमें आग छुप गई है, आग लग गई है। तो देखो क्या कह रहा है, हम देखते हैं। अ दिल्ली फ्लाइट ऑफ स्पाइसजेट विद 191 पीपल ऑन बोर्ड रिटर्न टू द पटना, लौट रही थी एयरपोर्ट सून आफ्टर टेक ऑफ करने के मतलब बाद ही संडे मॉर्निंग एज वन ऑफ इट्स इंजन कॉट फायर, एक इंजन में आग लग गई। आफ्टर अ वर्डेड, एक
पक्षी के या चिड़िया के हिट हो जाने के बाद द एयरक्राफ्ट लैंडेड सेफली, एयरक्राफ्ट है वो अच्छी तरीके से लैंड हो चुका है, एंड नो इंजरी वर रिपोर्टेड, और कोई इंजरी की रिपोर्ट नहीं हुई है। विजुअल्स ऑन सोशल मीडिया शोड स्मोक ब्लोइंग फ्रॉम नियर वन ऑफ द विंग विच स्टोर फ्यूल बिलो विच द इंजन आर लोकेटेड, जहाँ मतलब कि एक विंग में धुआं धुआं निकल रहा था, आग लग गई थी, वो कहाँ था, इंजन के नीचे होता है जो। एन इंस्पेक्शन रिवेल 3 डैमेज फैन ब्लेड, मतलब कि 3 जो ब्लेड थी फैन की वो डैमेज हुई हैं। एक पक्षी के टकराए जाने से इतना खतरा हो सकता है भाई, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने, और कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। इंडिया हैज़ रियली हेल्प ड्यूरिंग दिस क्राइसिस से रेनिल, देखो श्रीलंका के प्रधानमंत्री रेनिल विक्रमसिंघे उन्होंने बताया कि इंडिया हमारी हेल्प करेंगे। ये श्रीलंका पीएम साउंडेड अपबीट इन पॉसिबली इट टफेस्ट टास्क, चलो कोई बात नहीं, मतलब कि उन्होंने कहा कि इंडिया हमारी हेल्प करता आया है, वो करते रहेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पर, और तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इसमें तो, लेकिन इतना समय नहीं है अभी अपने पास, और अभी भी पता नहीं कितने की रिकॉर्डिंग हो गई है, मुझे तो देखने से पता चलेगा, ठीक है। एक हम ये वाला थोड़ा जूम करूँ मैं इसे, ठीक है, ठीक, ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। डेजिग्नेशन फेलियर डिस्कस करेंगे, ये अच्छा आर्टिकल है। मानसून जिटर, ये भी हम आर्टिकल अच्छा है, ये भी डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल ये है ईपीआई में रैंकल बट इंडिया कैन रिकास्ट पॉलिसी, ये भी है, इसका ओवरव्यू ले लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम करके सीधे हम पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। और एक आर्टिकल आपका इस वाले पेज पर है, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला, ठीक है। ये यदि आप तमिलनाडु की पॉलिटिक्स या फिर वहाँ के कुछ इंटरेस्ट रखते हैं तमिलनाडु तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रिकॉग्नाइजिंग द कंपलसरी वुमेन वर्कर, ये अच्छा आर्टिकल है, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मैं पोस्ट कर दूंगा आपको, कहाँ पर, ये पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये अच्छा आर्टिकल है। एक पिटी पेटेंट, इसमें हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये भर जानेंगे कि द पेटेंट सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में पढ़ लेंगे, और थोड़ा सा हम बता देंगे कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो आगे यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखो सेशन लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, पर मज़ा तो आपको आएगा, थोड़ा सीखने में भी मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखते हैं डेजिग्नेशन। देखो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, आने दो। और बहुत देखो हम बताएं, बहुत यहाँ पे गर्मी हो रही थी, तो फ़ैन मैंने ऑफ नहीं किया। इस टाइप के सेशन, इतना लंबा सेशन लेंगे और फ़ैन ऑफ करेंगे तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा ना जी, ठीक है ना। तो थोड़ा और मैं छोटा करूँ, बस इतना काफ़ी है, ठीक। तो डेजिग्नेशन फेलियर बता रहे हैं, किस टाइप का डेजिग्नेशन होता है, डेजिग्नेट करना किसी चीज़ का। डेजिग्नेट मतलब किसी चीज़ को, जैसे हमें किसी चीज़ पर डेजिग्नेट कर दिया जाए, हम या आपको कहीं, आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुछ भी बना दिया जाए, और के दिए मतलब डेजिग्नेशन आपको दी जाए, ठीक है। इसमें लेकिन जो बात हो रही है, तो क्या कहते हैं कि एक लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी है, उसको टेररिस्ट घोषित करने के लिए, डेजिग्नेशन मतलब घोषित करना, उसे टेररिस्ट घोषित करने के लिए कि इंडिया और यूएस रेजुलेशन लेके आए थे, तो चाइना ने उसे ब्लॉक कर दिया है, उस पर स्टे लगा दिया है, तो उसे मतलब कि घोषित नहीं किया जा सका, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो डेजिग्नेशन फेलियर हुआ है। चलो पढ़ते हैं क्या हुआ। इंडिया मस्ट कीप, देखो पढ़ते जाना, ध्यान से समझना, थोड़ा हम कम बात करेंगे इस पर, लेकिन इंडिया मस्ट कीप गैदरिंग एविडेंस, इंडिया को क्या है कि अपने एविडेंस को गैदर करते रहना चाहिए, ठीक है। एंड बुल्ड इट केस, और केस बनाना चाहिए ऑन क्रॉस बॉर्डर टेरर इन ग्लोबल फोरा, और इस टेरर केस को, क्रॉस बॉर्डर जो टेरर हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेरर होता कहाँ पर है भाई, बताइए ज़रा, होता कहाँ पर, अपने पड़ोसी मुल्क में, तो वही तो है। उसमें जो टेरर हो रहा है उस पर एविडेंस कलेक्ट करें और इस पर एक मजबूत केस बनाएं, और इसे ग्लोबल फोरा कुछ नहीं है, फोरा आपका फोरम का प्लूरल है, ठीक है, उस पर प्रदर्शित करें उसे केस को, ठीक है, लेके जाएं, ठीक है। अब देखो
अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देयर इज अ सेंस ऑफ डेजाबू। डेजाबू क्या होता है याद रख लो। डेजाबू मतलब एक फीलिंग टाइप की होती है, फीलिंग कह सकते हो या ऐसी कंडीशन, ऐसी एक्टिविटी जो आप पहले भी कर चुके हैं। आपको कई बार लगता होगा यार ये घटना तो मेरे साथ पहले भी घट चुकी है, वही चीज़ वही डेजाबू कहलाता है। ठीक है, आपने किसी मतलब एक फिल्म है, मैंने सुना था डेजा चू बोल रहा था, तब उन्होंने कहा डेजा चू नहीं डेजा बू होता है शायद। अब वो फिल्म का ये नाम याद नहीं आ रहा, देखिए वो शायद आपने। ठीक है, अबाउट चाइना, चाइना के बारे में। अबाउट चाइना डिसीजन ऑन जून 16 टू ब्लॉक द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेशन ऑफ लश्कर ए तैयबा डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की एज अ टेररिस्ट। क्या है, तो चाइना जो डिसीजन लिया है 16 जून को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, कहाँ लिया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लश्कर ए तैयबा के एक डिप्टी चीफ हैं जो अब्दुल है, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिप्टी चीफ है जो अब्दुल रहमान मक्की, उसे टेररिस्ट घोषित करने के लिए उसने क्या किया है, डिसीजन लिया है। किस टाइप का, गिवन डेट उसने दिया है क्या, डेट बीजिंग हैड रिपीटेडली ब्लॉक द डेजिग्नेशन ऑफ द जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर अंटिल 2019। जैसे कि मसूद अजहर, जैसे मोहम्मद को जो चीफ था मसूद अजहर को 2019 तक ब्लॉक किए रही थी, उसे भारत यहाँ से प्रयास करता रहता था कि इसे टेररिस्ट घोषित किया जाए, टेररिस्ट घोषित किया जाए, ये हर बार अड़ंगा अड़ा देता था। उसी तरीके की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। एंड अदर, और दूसरे की बारे अदर टेरर डेजिग्नेशन प्रायर ऑफ टू डेट, जो इससे पहले भी हुआ है उसमें भी इसी तरह की बात की है, उसने काम किया है। ईयर टू द पाइल ऑफ एविडेंस अगेंस्ट अब्दुल मक्की इज कंसिडरेबल। तो यहाँ तो मतलब कि एविडेंसों की गठरी है, पाइल मीन्स होता है गठरी, एविडेंसों का भंडार लगा हुआ है जो अब्दुल मक्की है उसके खिलाफ यूज हो सकते हैं। ठीक है, डेट ही इज पार्ट ऑफ कमांड एंड कंट्रोल ऑफ UNSG डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप। देखो क्या कह रहा है कि ही इज पार्ट ऑफ, वो है मतलब कि पार्ट था, पार्ट ऑफ द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द UNSG डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप, जो UNSG द्वारा UNSC सॉरी जी नहीं है, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, जिसे टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया है लश्कर ए तैयबा का, जिस लेटर नेम जिसका नाम बाद में जमात उद दावा हो गया है, जो वो भी आल्सो मतलब कि UN डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप में शामिल है। इज इन नो अबाउट, मतलब कि वो उसका सदस्य था, इसके बारे में कोई शक नहीं है। ही वॉज नॉट जस्ट अ मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ सूरा, वह गवर्निंग बॉडी सूरा का एक मेंबर ही नहीं था। ही सर्व एट द हेड ऑफ इट्स, उसने इसका हेड के रूप में भी सेवाएं दी हैं। ठीक है, देखो आगे देखो, फॉरेन रिलेशन डिपार्टमेंट में उसने सेवाएं दी हैं। एंड रेज फंडिंग, और फंड रेज किया है अपने संगठन के लिए। ही इज आल्सो अ मेंबर ऑफ LET लिखा ना है, लेट नहीं पढ़ेंगे थे, लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद फैमिली, मतलब कि चीफ हाफिज सईद का फैमिली है जो उसका जो फैमिली मेंबर भी है, ब्रदर इन लॉ है। द लश्कर ए तैयबा या जमात उद दावा हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया, उसने प्रोसिक्यूटेड किया है इंडिया में, द यूनाइटेड स्टेट एंड इवन पाकिस्तान, इंडिया में प्रोसिक्यूटेड हुआ है, यूनाइटेड स्टेट एंड इवन पाकिस्तान फॉर 26/11 मुंबई अटैक, 26/11 मुंबई अटैक हुआ है उसके लिए प्रोसिक्यूटेड किया गया है इसे। एंड मक्की वाज हिमसेल्फ ट्राइड एंड सेंटेंस बाय अ पाकिस्तानी स्पेशल कोर्ट टू 9 ईयर इम्प्रिजमेंट ऑन टेरर फाइनेंसिंग चार्ज। इसे मतलब 26/11 हमला, और पाकिस्तान ने खुद मक्की को क्या किया है, 9 साल की सज़ा सुनाई है एक स्पेशल कोर्ट ने, किसके लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, आर रूलिंग ओवरटर्न अ ईयर लेटर, जो रूलिंग थी ओवरटर्न उससे समाप्त कर दिया गया है, जो वर्डिक्ट आया उसे समाप्त कर दिया है, मतलब 1 साल के बाद कर दिया। ठीक है, इंडिया वांट्स हिम, इंडिया उसे चाहता है, चाहता का मतलब है उसे अपने पास लाना चाहता है। फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट, उसने जो इन्वॉल्वमेंट थी उसकी अटैक ओवर पास्ट 2 डेकेड, लगभग 2 दशकों में जो भारत में अटैक हुए उसमें इन्वॉल्वमेंट के कारण इंडिया उसकी खातिरदारी करना चाहता है। इंक्लूडिंग द रेड फोर्ट अटैक, उसने रेड फोर्ट पे अटैक किया है दिल्ली में 2000 में। एंड मोर रिसेंटली, जो अभी में अटैक हुआ है, इन सिक्योरिटी फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो सिक्योरिटी फोर्सेस में अभी रिसेंटली अटैक हुआ है उसका ये पार्ट है।
ही इज इन ऑन इंडियाज यूएपीए लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, वो इंडिया की यूएपी लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का भी हिस्सा मतलब उसमें शामिल है। एंड आल्सो द यूएस स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट विद $2 मिलियन रिवार्ड इन फॉर इन्फॉर्मेशन डेट वुड कन्विक्ट हिम, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताएगा, ये इंडिया की ग्लोबल उसमें है, टेररिस्ट लिस्ट में है, और यूएस की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में ये वो $2 मिलियन का रिवार्ड भी उसके ऊपर है, ठीक है, $2 मिलियन का। गिवन डेट, गिवन वाट इंडिया, गिवन वाट इंडिया, जो इंडिया एंड यूएस विच फॉरवर्ड, जो इंडिया और यूएस ने जिसे मतलब कि फॉरवर्ड किया है, आगे बढ़ाया था प्रपोजल टू पुट हिम ऑन द UNSC 1267 लिस्ट ऑफ टेररिस्ट लिंक, जो एक लिस्ट है 12 एक UNSC UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक लिस्ट है जो 1266 लिस्ट टेररिस्ट लिंक होती हैं, जो अलकायदा और ISIL, अलकायदा और ISIL का फुल फॉर्म इस्लामिक स्टेट इराक एंड इराक, ISI इराक एंड लीबिया होगा, ठीक है। हैव कार्ड, अब पता नहीं होगा कि नहीं लीबिया है यार, अब ज़्यादा इतना मतलब कि अभी मैंने इसे गौर नहीं किया, इसे अभी मुझे समझ में आया नहीं, पहले गौर करता तो मैं इस बारे में देखता ज़रा। हो सकता है ISIS जैसे इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया है, तो इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लीबिया हो सकता शायद, या लेबनान तो बहुत ही अच्छा, मतलब कि इस टाइप के काम नहीं होते वहाँ। चलो देखते हैं, अभी कहना कुछ नहीं, आप ऐसे मत कह देना कि भाई आपने लीबिया को इस तरीके से बना दिया, ठीक है। हैव कार्ड ओवरवेलमिंग एविडेंस, न्यू दिल्ली हैज टर्म चाइनाज मूव टू प्लेस अ होल्ड ऑन द प्रोसेस, ठीक है। न्यू दिल्ली मतलब क्या कहना, देखो यहाँ से पढ़ो, अलकायदा और ISIL हैव कार्ड मतलब कि बताया गया है ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत अधिकता में, ओवरवेलमिंग एविडेंस हमारे पास हैं। न्यू दिल्ली हैज़ टर्म, न्यू दिल्ली ने बताया है, टर्म क्या, चाइना मूव को, चाइना के मूव को क्या कहा है, टू प्लेस अ होल्ड ऑन द प्रोसेस, केवल इस प्रोसेस को होल्ड करने के लिए या फिर इसमें कुछ डिले करने के लिए इस काम किए गए। देखो ये लिखा, दिस को डिले इट फॉर एज मच एज 6 मंथ, कम से कम 6 महीने का समय मिल जाएगा। एज रिग्रेटेबल, ये क्या है, जो चाइना का ये मूव है ये रिग्रेटेबल है और एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है। रिग्रेटेबल तो होता है आपत्तिजनक, या फिर रिग्रेट हो रहा है, हमें रिग्रेट फील, कुछ हम गलत काम कर दें और फिर उसके बाद रिग्रेट सा फील हो, शर्मनाक, हाँ ये शर्मनाक है। और एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है, और अनफॉर्चुनेट होता है मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई चाइनाज एक्शन, जबकि चाइना का एक्शन है मे बी मोटिवेटेड बाय ग्रोइंग, ध्यान से पढ़ना थोड़ा, क्या हो गया, एक मिनट, मे बी मोटिवेटेड बाय ग्रोइंग एक्रीमोनी, देखो चाइना का जो एक्शन है वो मोटिवेटेड है कैसे, ग्रोइंग जो बढ़ रही है, एक्रीमोनी होता है कटुता, दो मनमुटाव हो जाता ना, जैसे हम लोग कहने लगते भाई मनमुटाव हो गया, दो लोग हैं उनके बीच में एक्रीमोनी होना मतलब मनमुटाव हो जाना, कुछ कटुता बढ़ जाना, लड़ाई जैसे आसार उत्पन्न हो जाना, किसके साथ है, एक्रीमोनी विद US एंड इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए उससे मोटिवेटेड ये उसका कदम है, ठीक है। इससे पहले भी जब वो मसूद अजहर को ब्लॉक कर रहा था, ये भी उसका, चाइना तो भाई ऐसा ही है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी, ये है आवश्यक है, टू एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज द सिचुएशन बियॉन्ड बायलैटरल टेंशन, जो बायलैटरल टेंशन है उसके अतिरिक्त हमें ज़रूरत है एक सिचुएशन को जाने की, बियॉन्ड दिस सिचुएशन, ठीक है। डेट बीजिंग, एक मिनट ज़रा कहाँ गया ये सॉरी, ये क्या है, ठीक है, देखो डेट बीजिंग लास्ट मिनट होल्ड, मतलब कि अभी तक जैसे ही मतलब इसे हम आतंकवादी घोषित करवाना चाहते थे, वो लास्ट मिनट में ये क्या किया, इसने होल्ड कर लिया। होल्ड ऑन मक्कीज लिसनिंग केम इवन एज अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो अभी देखो आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, जो FATF से की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, 4 साल से ग्रे लिस्ट में है, तो उसी समय पे मतलब कि
जो आतंकवादी डेजिग्नेट करना, इसे एंड मूवमेंट पर रोक लिया गया है। अभी मतलब कि अभी शायद 2 दिन पहले की न्यूज़ है, तब आया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो उसकी ग्रे लिस्ट में है उसे हटाने का प्रयास हो रहा है, तो उसे सपोर्ट करने के लिए कि ये ग्रे लिस्ट में ना बना रहे, चाइना का ये मूव है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाद मीटिंग हुई है कहाँ पे? बर्लिन, टू क्रेडिट पाकिस्तान एक्शन, जो क्रेडिट देने के लिए पाकिस्तान के एक्शन, जो पाकिस्तान ने एक्शन लिए ऑन टेरर फाइनेंसिंग पर जो एक्शन लिए हैं, तो उसको मतलब कि क्रेडिट मतलब कुछ अवार्ड मतलब उसको ग्रे लिस्ट से बाहर। अब देखो, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क, ये अलग टॉपिक हो जाएगा, चलो थोड़ी बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसने कुछ टास्क दिए थे कि यदि आपको ग्रे लिस्ट से बाहर होना है तो ये काम कीजिए। तो उस काम को यदि पाकिस्तान ने पूरा किया होगा तो उसको क्रेडिट देने के लिए, क्रेडिट देना मतलब ग्रे लिस्ट से बाहर करने के लिए क्या होगा, अभी देखते हैं। एंड बिगिन द प्रोसेस रिवीलिंग इट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए पेंडिंग एंड ऑन साइड विजिट करेंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, वहाँ पे साइड विजिट करेंगे और देखेंगे कि भाई इस तरह के काम हुए कि नहीं हुए, वो जो नेक्स्ट मंथ प्रस्तावित है। ठीक है, इन द फ्यू नेक्स्ट मंथ, कुछ आने वाले कुछ महीनों में। मे नॉट बी अ कोइंसिडेंस, जो ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मतलब इस इतने बड़े टॉपिक का पैराग्राफ का मतलब कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब उसका ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिव्यू करने आ रही है पाकिस्तान, और इसी समय पर इंडिया और यूएस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रपोजल रखा कि इसे, अब ये मक्की है, इसे हम टेररिस्ट घोषित करवाना चाहते हैं। तो चाइना ने होल्ड पे रख दिया कि भाई 6 महीने का समय मिल गया है इसे, है कि अभी मतलब कि इसके लिए प्रॉपर सबूत, हम एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो हम इसे टेररिस्ट घोषित नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा, टेररिस्ट घोषित नहीं होगा तो जो पाकिस्तान ने जो एफर्ट किए हैं थोड़ा उसे और बल मिलेगा, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क को जब रिव्यू करने के लिए आएगा तो एक चीज़ ये प्राप्त होगी कि हाँ इसने कुछ काम किया है। बस कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो वाइल चाइना डिफेंड इट्स एक्शन ऑन मक्की एंड प्रीवियस डेजिग्नेशन डेट इट ब्लॉक एज टेक्निकल ऑब्जेक्शन बताया है बेस्ड ऑन प्रोसीड्यूरल लूपहोल, जो प्रोसीजर लूपहोल होते हैं उसका भी सहारा ये ले लेता है। ठीक है, इट इज क्लियरली पार्ट ऑफ अ पैटर्न ऑफ प्रोटेक्टिंग पाकिस्तान इंटरनेशनली। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हिस्सा है कि चाइना पाकिस्तान को इंटरनेशनली सपोर्ट कर रहा है या उसे बचा रहा है। ठीक है, आगे देखो। इट इज़ आल्सो नोटेबल डेट, ठीक है, थोड़ा और ऊपर ले, आगे देखो। इट इज़ आल्सो नोटेबल डेट एज अ रिजल्ट ऑफ चाइनाज ऑब्जेक्शन और अदरवाइज नन ऑफ द टेरर डेजिग्नेशन अंडर UNSC 1267 thus far against लश्कर ए तैयबा कमांडर जाकिर रहमान लखवी इन 2008, हाफिज सईद इन 2009 एंड मसूद अजहर इन 2019। चलो इतना पढ़ लेते हैं, पहले कहना क्या चाहता है ये। ठीक है, देखो। वाइल चाइना डिफेंड इट्स एक्शन, उसने अपने एक्शन को डिफेंड किया है ऑन मक्की एंड प्रीवियस डेजिग्नेशन, और इससे पहले जो डेजिग्नेशन हुई है डेटेड ब्लॉक, जो ब्लॉक करता रहा कि एज टेक्निकल ऑब्जेक्शन उठाता रहा काय पे बेस्ड ऑन प्रोसीड्यूरल, जो प्रोसीजर लूपहोल थी उसके कारण उठाता रहा। इट इज़ क्लियरली, यह पार्ट है, इट इज़ क्लियरली पार्ट ऑफ पैटर्न प्रोटेक्टिंग पाकिस्तान इंटरनेशनली। ये सिर्फ चाइना की टैक्टिक है कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोटेबल, ये है गौर करने वाली बात है। इट इज़ आल्सो नोटेबल, यह भी करने वाली बात है। डेट एज अ रिजल्ट, मतलब कि इस टाइप के काम हुए हैं जो चाइना की तरफ से, और चाइना ऑब्जेक्शन, चाइना ने जो ऑब्जेक्शन उठाए हैं। अदरवाइज नन ऑफ द टेरर डेजिग्नेशन अंडर UNSC, जो डेजिग्नेशन हुए हैं अंडर UNSC 1267 लिस्ट के तहत 10 फार अगेंस्ट, वो इनके अगेंस्ट रहा है। कौन से? लश्कर ए तैयबा कमांडर जाकिर और रहमान लखवी 2008 में रहा है, हाफिज सईद को जो 2009 में रहा है, मसूद अजहर के लिए 2019 में रहा है। ठीक है, एक्चुअली कंटेन चार्ज अगेंस्ट देम, और मतलब कि वास्तव में उनके अगेंस्ट चार्ज है फॉर एनी अटैक कैरीड आउट इन इंडिया, जो मतलब कि अटैक हुए हैं इंडिया में उनके
उसके आधार पर उनके अगेंस्ट क्या है, चार्ज कंटेन मतलब कि चार्ज है उन पर। बियॉन्ड क्रिटिसिज्म मतलब कि क्रिटिसिज्म बोले तो क्रिटिसिज्म आलोचना, हाँ सॉरी, बियॉन्ड द क्रिटिसिज्म आलोचना से परे होकर एंड कंटिन्यू परसुएंस ऑफ लिस्टिंग, और मतलब कि क्रिटिसिज्म, हमें क्रिटिसिज्म भी करना है और बार बार इस लिस्ट में अब बार बार ये प्रस्ताव भी हमें भेजना है। इसके अलावा भी हमें और क्या करना है, इट इज़ नेसेसरी, ये हमारे लिए आवश्यक है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट, ये सरकार के लिए आवश्यक है, टू कंटिन्यू गैदर एविडेंस, जो लगातार एविडेंस इकट्ठा करती रहे, एंड सिस्टमेटिकली बुल्ड इट केस, और बिल्कुल सैद्धांतिक तौर पर अच्छी तरीके से केस बनाए ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर पे जो टेररिज्म हो रहा है उसके खिलाफ, और इंटरनेशनली स्टेज पर डेट कैन नॉट बी ड्रेल बाय पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन, जिसे मतलब कि कैन नॉट बी ड्रेल, जिसे ड्रेल मतलब होता है डी रेल, जैसे रेल जा रही है पटरी पे, उसे डी रेल का तो पटरी से उतर जाना, मतलब कि बात को घुमाना बिना उसे ड्रिल किए हुए बाय पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन। और आप जानते हो राजनीति और सॉरी मैं यार आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही इतने पर मुझे पता नहीं, अब देखो ठीक आएगी, जो ड्रिल ना कर पाए जियो पॉलिटिक होता वैश्विक राजनीति, और राजनीति और वैश्विक राजनीति के चलते इसे ड्रिल ना हो पाए। इतना समझ गए भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। और मुझे सजेशन देना कि जब सेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं हल लगा लूँ, उसके बाद मुझे सजेशन देना ज़रा कि ये किस टाइप का मतलब कि और इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए आपको, ठीक है, और किस टाइप के इम्प्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं, और इसे हम और भी मोर इंटरेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। बस इसके लिए हमें क्या आपके सजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मानसून जिटर को भी पढ़ें क्या ज़रा, चलो देखते हैं ये क्या कहना। मानसून तो आप जानते हैं, जिटर मीन्स होता है नर्वसनेस, और यहाँ पर नर्वसनेस का मतलब कहने का है कि जो मानसून है जो उसकी इरेगुलरिटी है, अकरेंस है, जो लेट होता है, मानसून नर्वसनेस, मानसून नर्वस है, ऐसा कह सकते, चलो कह सकते, चलो कोई बात नहीं। तो जिटर्स की मीन्स होता है नर्वसनेस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एपिसोड ऑफ ड्रॉट मतलब ड्रॉट मीन्स होता है सूखा इन इंडिया में सूखा हैपन मतलब होता है व्हेन द मानसून फेल्स होता है इन जुलाई एंड अगस्त, जब मानसून क्या होता है जुलाई और अगस्त में आता है तो हमारे यहाँ क्या होता है सूखा आता है। चलो आगे पढ़ते हैं, कहना क्या चाहता है, द मानसून लैंडेड अर्ली इन केरला, केरला में जल्दी ही मानसून आ गया, 3 डे अहेड ऑफ नॉर्मल डेट ऑफ जून 1, नॉर्मल डेट 1 जून से पहले आ गया है, ठीक है। द जर्नी अपवर्ड ऑफ इट्स वेस्टर्न ब्रांच, ये देखो एक मिनट, द जर्नी अपवर्ड मतलब कि वेस्टर्न ब्रांच मतलब होता है, वेस्टर्न ब्रांच समझते ना आप, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं ना, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो ठीक है, जर्नी अपवर्ड किया है, आपको पता है केरला कहाँ वेस्टर्न घाट में पड़ता है, ठीक है। अपवर्ड ऑफ इट्स वेस्टर्न ब्रांच हैज सिंस देन बीन टाइमली बट लेकिन इन बिग्योर, टाइमली तो आया है लेकिन इंटेंसिटी, बिग्योर मीन्स होता है इसकी इंटेंसिटी, मतलब कि जैसे यहाँ पे हम कहते नहीं अपने गांव में कि बारिश हो रही है और कहते हैं वो तो रिमझिम सा बरस रहा, बूंदे आ रहा हो, ठीक है, बूंदे आ रहा मतलब बूंदे गिर रही, और जब बादल फट जाता है मतलब कि बड़ी बड़ी बूंदों को पानी बरसने लगा था, तो मतलब वो इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, और जब बूंदे आते हैं मतलब छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं तो इंटेंसिटी कम होती है, तो मतलब कि लैक ऑफ इंटेंसिटी है इसमें, मतलब मानसून तो ठीक ठाक पहुँच गया लेकिन उसमें इंटेंसिटी थोड़ी कम है। द लेटेस्ट IMDb फिगर, जो लेटेस्ट अभी के जो IMDb फिगर है वो सजेस्ट करते हैं क्या, डेट द मानसून इज रनिंग एट 8% डेफिसिट, जो मानसून है वो 18% की डेफिसिट मतलब थोड़े कमी या घाटा, 8% हमें थोड़ा कम प्राप्त होगा। सेंट्रल इंडिया, थोड़ा इसे ऊपर करते हैं हम, देखो क्या कह रहा है, सेंट्रल इंडिया जो मध्य भारत है, विच हैज़ द लार्जेस्ट स्वेथ ऑफ लैंड डिपेंडेंट ऑन रेनफीड एग्रीकल्चर, देखो जो सेंट्रल इंडिया है जिसमें क्या है लार्जेस्ट स्वेथ मीन्स होता है कुछ कवर, ठीक है, विच हैज़ द लार्जेस्ट स्वेथ जो कवर किए है ऑफ लैंड डिपेंडेंट
ऑन रेन फीड एग्रीकल्चर। रेन फीड एग्रीकल्चर मतलब कि बारिश के कारण जो खेती होती है उसके ऊपर डिपेंड वाली ज़मीन कहाँ पर है, अधिकतर एरिया कौन कवर किए हुए है, हमारा नॉर्थ इंडिया। स्वैथ मीन्स होता है किसी चीज़ का कवर करना, उसे बांधे रखना, ठीक है, यही चीज़ होता है। हैज़ ओनली गॉट 52% ऑफ द रेन डेट इज ड्यू, जो मतलब कि केवल 52% ही ये बारिश पा पाएगा, जो कि क्या है, ड्यू कमी है। द सदर्न पेनिसुला हैज़ 22% डेफिसिट, जो सदर्न पेनिसुला है वो 22% की कमी दर्शाता है। जो कौन बता रहा, IMDb फिगर बता रहा। ओनली इंडियाज ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर बैटलिंग, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी इसे देखो, ओनली इंडियाज ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर बैटलिंग द डायमेट्रिकली अपोजिट प्रॉब्लम। दो कौन बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न आप जानते ना, हमारे देश का ये आपको चित्र दिख रहा है, ये हमारा बना भी है, ये क्या बना है, ये मैप बना है, तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा हो, शायद ना दिखाई पड़ रहा हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी माफ़ करना यार। असम, मेघालय, त्रिपुरा, इस टाइप के जो स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये नॉर्दर्न स्टेट, 7 सिस्टर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कहलाता है। और ईस्ट पार्ट मतलब कि उड़ीसा, बंगाल, ये आपके ईस्ट पार्ट में आते हैं, तो ये उल्टी सिचुएशन से, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। किस टाइप की, वहाँ पे एक्सेस रेन हो रही है, यहाँ पे डेफिसिट ऑफ रेन है, वहाँ पे एक्सेसिव ऑफ रेन है, ठीक है। विद फ्लड भी है, असम में आ गया फ्लड है, मेघालय में आ गया, सबमर्जिंग एंटायर विलेज, ठीक है। द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सा, उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा कौन सा है, इस साइड आ जाओ, पंजाब वाला हिस्सा, राजस्थान तो पश्चिम वाला हिस्सा आ जाता है, हिमाचल प्रदेश और यूपी वाला हिस्सा, ठीक है, ये टाइप के। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया वेयर द मानसून इज एट, मानसून एट टू अराइव, जहाँ भी मानसून पहुँचने वाला, एंड रीलिंग अंडर अ सीरीज, और एक सीरीज के अंडर जो अभी हीट वेव हमें प्राप्त हो रही हैं, इज बैटलिंग अ रेनफॉल डेफिसिट ऑफ 33%, वहाँ पर हमें क्या 33% का रेन डेफिसिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अरे भाई ये तो काम कर रहा है, ठीक है। द मानसून रेनफॉल, जो मानसून जो रेनफॉल है, इज क्रिटिकल टू खरीफ सोइंग, जो मानसून रेनफॉल है, जो मानसून में बारिश होती है, वो खरीफ की फसल के लिए क्रिटिकल मतलब इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है, क्रिटिकल है, ठीक है। खरीफ सोइंग एंड सो आप फेल्टरिंग जून हैज़ रेज कंसर्न इन सेवरल क्वार्टर, जो जून में मतलब आता है या गिरता है, वो क्या कर रहा है, काफ़ी मतलब कि कुछ सेवरल क्वार्टर मतलब होता है, सेवरल कुछ क्वार्टर मीन्स होता है क्वार्टर, जैसे एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, सॉरी 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 मंथ के क्वार्टर होते हैं, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, तिमाही, क्वार्टर मतलब तिमाही, ठीक है। तो कुछ तिमाही के लिए कंसर्न रेज कर सकता है। हाउएवर देयर इज ए लिटिल टू बी वरीड, यहाँ थोड़ी चिंता करने की ज़रूरत है, अबाउट दिस जंक्चर, इस जंक्चर मीन्स होता है इस सिचुएशन का, ठीक है। जून रेनफॉल, इस रेनफॉल जून में जो रेनफॉल होगी, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, एक पखवाड़ा मान के चलो 2 हफ्ता, ठीक है, एक पखवाड़ा। इज हिस्टोरिकली पैची, मतलब वो जो रेनफॉल होती है जून के पहले पखवाड़े मतलब कि 15 दिन, शुरुआत के 15 दिन या 14 दिन में वो कैसी होती है, अधिकतर पैची बोली थी, इरेगुलर होती है, ज़्यादा वो नहीं होती है। एंड कंट्रीब्यूट लेस देन 80%, और उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 18% के आसपास होता है, ठीक है। ऑफ द मानसून रेनफॉल, मानसून रेनफॉल में 18% के आसपास उसका कंट्रीब्यूशन होता है। मेट्रोलॉजिस्ट मेंटेन डेट, मेट्रोलॉजिस्टों ने मेंटेन किया डेट, देयर इज नो देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ द टाइमिंग ऑफ एडवेंट, एडवेंट मीन्स होता है आगमन, शुभागमन, एडवेंट शुभागमन होता है, ठीक है। कोरिलेशन ऑफ द टाइमिंग एंड एडवेंट ऑफ मानसून, मानसून आने का, रेनफॉल विथ इट्स इवेंचुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। कहने का मतलब है, यहाँ देखो कहाँ से पढ़ना है, मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया है, मेट्रोलॉजिस्ट उन्होंने बताया डेट देज नो, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ऑफ द टाइमिंग का, और आगमन का, ऑफ मानसून के आगमन का, विथ इट्स इवेंचुअल परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस है कि भाई
यदि जल्दी मानसून आ जाएगा तो पानी अच्छा मिलेगा, देर में आएगा तो थोड़ा पानी कम मिलेगा। इस तरीके का मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द, देखो आपको भी पता है क्लाइमेट चेंज हो रही है, बारिश कभी सर्दियों में हो जाती, कभी कहीं हो जाती। अब वो पता है ये बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, यहाँ तो वैसे भी आप वाकिफ़ होंगे। बिकॉज ऑफ द लार्ज वेरिएंस इन इनहेरेंट इन जून रेनफॉल, जो जून में जो रेनफॉल होती है उसमें क्या है, लार्ज वेरिएंस मीन्स होता है बदलाव होना, वेराइटी होना, ठीक है। द IMDb हैज हिस्टोरिकली, IMDb ने हिस्टोरिकली चूजन नॉट टू इशू फोरकास्ट फॉर द मंथ, इस मंथ के लिए वो फोरकास्ट भी नहीं करती है, अनलाइक जैसे वो जुलाई और अगस्त के लिए फोरकास्ट करती। फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी का मतलब कि कुछ चीज़ प्रिडिक्ट करके बताना, एनालिसिस करके फोरकास्ट करना, ठीक है। एक होता है कास्ट मीन्स होता है जैसे हम आप टेलीविज़न देखते होगे तो न्यूज कास्ट होती है, तो वो कास्ट होती है। और फोरकास्ट मतलब कि आगे आने वाली चीज़ों को बताना, जैसे बता आज का मौसम ये रहने वाला, आज बारिश होगी, वेदर रिपोर्ट लेते रहे ना, वही वेदर रिपोर्ट फोरकास्टिंग कहलाती है, ठीक है। तो अनलाइक फॉर जुलाई एंड अगस्त के लिए जो फोरकास्ट होती है वैसे वो नहीं कहती। द लेटर, आगे देखो, द लेटर टू, जो बाद के दो आपके जो मंथ हैं आर कंसीडर्ड, वो कंसीडर किए जाते हैं। द की मानसून, वो की मतलब कि मानसून मतलब कि ये महत्वपूर्ण महीने हैं मानसून के लिए, की मानसून मंथ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग नियरली 2/3 ऑफ द मानसून रेन, लगभग 2/3 बारिश सप्लाई करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। एपिसोड ऑफ ड्रॉट, अब ध्यान से देखना अब क्या कहना, जो हमारी इस पैसेज का हेडिंग थी उस पर आ गए हम। एपिसोड ऑफ ड्रॉट इन इंडिया एंड दोज डेट आर लिंक टू एग्रीकल्चर फेलियर, और मतलब कि जो एग्रीकल्चर फेलियर, जहाँ पर ज़मीन ऐसी है जहाँ पर थोड़ा कम पैदावार होती है, उस टाइप की बात कर रहे हैं। आर व्हेन द मानसून फेल इन दीज 2 मंथ, मतलब कि जहाँ पर ये मानसून इन 2 महीनों में होता है वहाँ पर क्या होता है, या तो एग्रीकल्चर फेलियर होगा या फिर क्या होगा, ड्रॉट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट लेकिन वास्तव में द रियल वरी अबाउट लिंजर ओवर द हॉरिजन इज रेनफॉल इन जुलाई एंड अगस्त, तो लिंजर मीन्स होता है एक समय पर बहुत अधिक देर तक रहना, एक जगह पर बहुत अधिक देर तक रुकना। तो मतलब कि रियल वरी क्या है, रियल की चिंता सबसे मतलब कि वास्तविक चिंता का विषय क्या है, ओवर द एक समय पर टिके रहना, ओवर द हॉरिजन इन इज रेनफॉल इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त में एक जगह मतलब कि अधिक से अधिक बारिश का होना, ये बताया। ऑन May 31, 31 मई को एज पार्ट ऑफ इट्स अपडेटेड फोरकास्ट, इस अपडेटेड फोरकास्ट में 31 मई को बताया गया। द IMDb गेव एन ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर, IMDb ने एक ऑप्टिमिस्टिक होता है मतलब कि शुभ, ऑप्टिमिस्टिक मतलब अच्छी पिक्चर हमें दिखाई गई है। द जून टू सितंबर, जून से सितंबर के बीच में एक अच्छी मतलब कि पिक्चर दिखाई है। रेनफॉल ओवर द कंट्री वाज लाइकली टू बी 103% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, बहुत समय के बाद 103% की बारिश होगी जून टू सितंबर के बीच में। एंड सेंट्रल इंडिया वाज लाइकली टू गेट एबव नॉर्मल, और जो सेंट्रल इंडिया है वो नॉर्मल से अधिक बारिश प्राप्त करेगी। एबव रेनफॉल एज बाद द साउदर्न पेनिनसुला, जो साउदर्न पेनिनसुला है और उससे थोड़ी एवरेज में अधिक बारिश प्राप्त करेगी कौन, सेंट्रल इंडिया। द मानसून कोर जोन, जो मानसून का कोर जोन है, विच कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द रेनफेड एग्रीकल्चर, जो अधिकतर जो बारिश द्वारा कृषि आधारित क्षेत्र हैं, रीजन है, टू इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव एबव नॉर्मल रेन, जो वो क्या करते हैं, जो बारिश आधारित कृषि जहाँ पर होती है वो नॉर्मल से मतलब कि अधिक बारिश एक्सपेक्टेड करते हैं, कि आशा करते हैं कि अधिक बारिश हो यहाँ पे, ठीक है। इन प्रीवियस, ठीक है, इन प्रीवियस ईयर, पिछले कुछ सालों में बताया गया है। देयर हैज़ बीन अ पैटर्न ऑफ नॉर्मल एंड एबव नॉर्मल, ये पैटर्न क्या है, नॉर्मल का और एबव नॉर्मल रेन का पैटर्न है। बीइंग फोरकास्ट, जो फोरकास्ट होता चला आ रहा है। ओनली फॉर देम, उनके लिए, टू ड्राई अप, जो सूख गए, ड्राई अप फॉर लार्ज पीरियड, जो बहुत समय से सूखे हुए हैं। इन जुलाई एंड अगस्त, जो जुलाई और अगस्त में बहुत समय तक सूखे हुए हैं, ठीक है।
फॉलोड बाई अ सडन सर्ज इन सितंबर, वो सितंबर में अचानक से सर्ज देखेंगे। जो जुलाई अगस्त में सूखे रह जाते हैं, सितंबर में उसमें मतलब कि बारिश होना शुरू हो जाती है या बारिश हो जाती है, ठीक है। दिस पैटर्न में हेल्प डिलीवर, ये पैटर्न मदद करता है क्या डिलीवर करने में, द नंबर, मतलब कि हाँ अच्छा लगता है कि अच्छे नंबर में बारिश हुई। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ही लाभदायक होगी। बस अच्छा तो लगेगा कि हाँ इस साल बारिश अच्छी हुई, बहुत पानी बरसा, पिछली बार इतना पानी बरसा था 2 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस साल इतने 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पर लिया है, ठीक है। ये खरीफ की फसल के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड मानसून, मतलब कि अच्छे मानसून की संभावना रखना, आर परमिस्ड, मतलब कि परमिस्ड PREMISED, परमिस्ड मीन्स होता क्या है, ऑन द परसिस्टेंट ऑफ ला लीना द कन्वर्स ऑफ इल नीनो एंड कैरेक्टरिस्टिक बाई कूलिंग द सेंट्रल पैसिफिक वाटर, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पे हम कहाँ थे, दिस पैटर्न में हेल्प, चलो डिलीवर करेगा, बट इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल करीब सोइंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड मानसून आर प्रेमिस, ये मतलब कि प्रेमिस का होता क्या मतलब यार मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट रुकना जरा। ऑन द परसिस्टेंट ऑफ लालीना, लालीना तो एक आपकी जो है ये कोल्ड मतलब कि धारा है, ठंडी जल धारा है, ठीक है। एक मिनट, फिर मिस्ड, सॉरी मुझे थोड़ा रहने दो, ख़त्म करो, कोई नहीं, मैं देख के बताता हूँ क्या है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड मानसून, अच्छे मानसून की चाय रखना, आर परमिस्ड मतलब कि ज़रूरी है, कह सकते हैं परमिस्ड है, ऑन परसिस्टेंट में तो लगातार बनाने के लिए, कौन के, ऑफ लालीना, एक ठंडी जलधारा है उसे बनाए रखने के लिए, द कन्वर्ज ऑफ इल नीनो, जे एक गर्म जलधारा है उसको कन्वर्ज करने के लिए, एंड कैरेक्टराइज मतलब बाई कूलिंग द सेंट्रल पैसिफिक वाटर, एक सेंट्रल पैसिफिक वाटर को कूल करने के लिए एक अच्छे मानसून की होना ज़रूरी है, एक मतलब कि एक अच्छे मानसून का आशा करना ज़रूरी है, ताकि ये ठंडी जलधारा भी बनी रहे और गर्म जलधारा भी बनी रहे, और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन है जो उसका जो वाटर है उसे कूलिंग भी मिलती रहे, ठीक है। हाउएवर द इंडियन ओशियन डाइपोल, देखो IOD इंडियन ओशियन डाइपोल एनोदर इंडेक्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टू द मानसून, ये भी मानसून से सिग्निफिकेंस रखता है, इज एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव, जो शायद एक्सपेक्टेड है कि अब वो नेगेटिव बोले तो नकारात्मक रहेगा। वेदर द ला नीना कैन कंपेंसेट, लेकिन शायद वेदर मतलब कि यदि ला लीना एक ठंडी जलधारा है वो कंपनसेट कर दे फॉर द डैम्पनिंग ऑफ द IOD रिमेन टू बी सीन, IOD मतलब कि इंडियन ओशियन डाइपोल को क्या कर दे, ये ठंडी जलधारा कंपनसेट कर दे, डैम्पनिंग मतलब मॉइस्चर या फिर उसे ठंडा रखने के लिए काम करना, वो डैम्पनिंग कहलाता है। तो जो अभी देखना बाकी है, ठीक है। IOD रिमेन्स टू बी सीन, जो अभी हम देखेंगे। क्या कहने का मतलब है कि यदि मानसून कम बारिश हुई तो क्या होगा कि जो IOD वाला हिस्सा है इंडियन ओशियन डाइपोल है वो भी गर्म हो सकता है, जिसे कंपनसेट ला लीना कर सकती है, और जो देखना भी बाकी है, ठीक है। टाइम मुझे लगता बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं तो सोच रहा था कम से कम 2 से 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, और अभी तो ये वाला आर्टिकल रह ही गया है। आप एक काम करना, देखो क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये वाला आर्टिकल आप खुद से पढ़ना यदि आपको बने तो, ठीक है। और जो भी दिक्कत समझ में आई इस आर्टिकल को पढ़ने में तो आप फेसबुक पेज पे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रयास करना है इस वाले आर्टिकल को, लो ये स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और मैं इस वाले आर्टिकल को, और एक आर्टिकल जो है, ठीक है, इस आर्टिकल को हम कल, अच्छा आर्टिकल है ये वाला आर्टिकल, ये आर्टिकल हम कल डिस्कस करेंगे, कल हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। और इस पेटेंट वाले को देखो टाइम ज़्यादा हो गया है तो वो नहीं करना चाहता हूँ, तो ठीक है भाई, नमस्कार दोस्तों, और आज के लिए इतना ही। हम कहना चाहेंगे यदि सेशन अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था आपको इंग्लिश में बेहतर बनाने के लिए। यदि आपको अच्छा लगा हो सेशन और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों से शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने सजेशन में ज़रूर हमें बताना कि आचार्य जी आप मतलब कि किस तरीके से
हम और इसको और बहुत ही इंटरेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं और आपके लिए उपयोगी बना सकते हैं। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।